प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाँ, मगर इससे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं हम। ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आज जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए रिएक्शन या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स, इनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक, अगर हम देखेंगे यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन सर क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, अगर हम यहां पे केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? द रिएक्शन इन विच न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्मड, वो रिएक्शन जिसमें नए सबस्टेंसेस बनते हैं। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें नए सबस्टेंसेस बनते हैं। द न्यू सबस्टेंसेस आर सो फॉर्मड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और वो रिएक्शन जिसमें नए सबस्टेंसेस बनते हैं, जो नए सबस्टेंसेस बनते हैं उनमें उनकी अलग प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। सर वो क्या होता है, मैं समझाऊंगा इस तरह से। हमारे पास है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन जो है, इसका काम क्या होता है? ये बर्न होता है। क्या होता है? बर्न होता है, जल जाता है। मगर हाइड्रोजन अगर बर्न होता है तो इसको मदद करता है जलने में ऑक्सीजन। कौन करता है? हाइड्रोजन बर्न होता है, ऑक्सीजन की अलग, हाइड्रोजन जो है ये बर्न होता है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है। मगर इसको जलाने में मदद जो करता है वो है क्या? वो है ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं वाटर। क्या बनाता है? वाटर। ना वाटर जलने में मदद करता है ना वाटर जलता है। ठीक है, तो ये हो गई है यहां पे हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज आल्सो नोन एज परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज है। क्या है ये परमानेंट चेंज है। ये परमानेंट चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये परमानेंट चेंज है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम है हमारे पास। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम बर्न भी रिबन होता है, मैग्नीशियम जो है मेटल ये बर्न होता है, मगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये बर्न होता है तो ये बनाता है MgO। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐश बन जाता है ये। क्या? तो उसको हम कन्वर्ट वापस में मैग्नीशियम नहीं कर सकते हैं। ये हो गया है बेटा केमिकल चेंज। क्या हो गया है? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में हमें यह पता है कि केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें नए सबस्टेंसेस बनते हैं, और नए सबस्टेंसेस जब बनते हैं उनकी अलग सी प्रॉपर्टी होती है। न्यू सबस्टेंसेस आर सो फॉर्मड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दोज रिएक्शंस इन व्हिच न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्मड, द न्यू सबस्टेंसेस आर सो फॉर्मड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे फॉर्म वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। बट ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किसको आती है? ये केमिकल कंपोजिशन को आती है। किसको आती है? केमिकल कंपोजिशन को आती है। केमिकल कंपोजिशन, ये कंपोजिशन में आती है, केमिकल कंपोजिशन। सो द रीजन ये क्या होता है यहां पे, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं होती है। अब अगर हम रिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे, टेम्परेरी चेंज की बात, जिसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल चेंज शेप और साइज को आता है। से फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाता है, जब हम फिर से हीट करेंगे उसको तो वो फिर से लिक्विड ही बन जाता है। तो वो कंपोजिशन को नहीं आती है, बल्कि किस चीज को आती है? वो शेप और साइज को आती है। मगर केमिकल चेंज जो है ये किसको आती है? ये आती है केमिकल कंपोजिशन को। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई है? द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल इन इट्स सीरीज इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्ले करता है किसको?
लो रिएक्टिव मेटल को, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उसको कहते हैं द रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है? दूसरे लेस रिएक्टिव को डिस्प्ले करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे आयरन। अगर आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ी होगी, आयरन है हमारे पास Fe, अगर आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ी होगी तो आपने आयरन के बारे में पढ़ा होगा, और आयरन के बारे में कॉपर के बारे में भी पढ़ा होगा। अगर कॉपर के बारे में पढ़ा है, कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है देन आयरन। सो अगर हम आयरन को कहां पे, आयरन को हम रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4, CuSO4, तो यहां पे साल्ट बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। मगर जो ये आयरन है, आयरन मोर रिएक्टिव है, ये किसको डिस्प्ले करेगा? कॉपर को डिस्प्ले करेगा, ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो कॉपर जो है, यानी यहां पे जो ये आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। क्या है ये? मोर रिएक्टिव। मगर मोर रिएक्टिव ये है, मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से ये ज्यादा रिएक्टिव है, सो इसने कॉपर को यहां से हटाया है। अब जरूरी नहीं है सर, अगर रिएक्टिव सीरीज में आयरन आता है, अगर आयरन से भी ज्यादा सोडियम आता है, आयरन से ज्यादा पोटेशियम आता है सोडियम से ज्यादा, तो वो वहां पे डिस्प्ले किसको करेगा? आयरन को डिस्प्ले करेगा, आयरन को डिस्प्ले करेगा। इसी तरह हमारे पास जिंक है, Zn, जिंक जो है, जिंक भी किससे है? Zn, जिंक भी है कॉपर से ज्यादा, तो यहां पे साल्ट जो बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu। यहां भी कॉपर ही बाहर हो गया है। क्यों कॉपर ही डिस्प्लेस क्यों हो गया है? कॉपर ही डिस्प्लेस क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। सो द रीजन कॉपर जो है, जिंक ने कॉपर को, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्ले किया है। अब जो हमारी रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होनी चाहिए? इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे से फॉर एग्जांपल इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इसका मेथड जो है वो क्या होता है? हमें ऑब्जेक्ट अपैरेटस क्या चाहिए? इसके लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए? से फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं ले लूंगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। मगर कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो या फ्लैक्स ही ले लो, टेंशन नहीं है। वो आपको क्या करना है यहां पे, अगर कॉपर सल्फेट फ्लैक्स है तो उसको डाइल्यूट करना है, उसको वाटर के साथ मिक्स करना है, तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मगर कॉपर सल्फेट की एक प्रॉपर्टी, कॉपर सल्फेट जो है बेटा, कॉपर सल्फेट में क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू। कितना होता है? इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका कलर जो है कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है, कॉपर सल्फेट का, वो होता है ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हम इस चीज को करते हैं, कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, जब हम इसको हाइड्रेट करते हैं, क्या करते हैं? हाइड्रेट करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, इसमें से वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू हीट से हम लॉस्ट करते हैं, इसका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हम लॉस्ट करते हैं, हीट देते हैं कॉपर सल्फेट का, इसका कलर होता है व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट। तो कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल इससे लॉस्ट होता है तो वो बन जाता है व्हाइट। जब हम इसको फिर से रिक्रिस्टलाइज करेंगे, अगर हम फिर से इसको क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे, इसका कलर फिर से ब्लू आ जाएगा। मगर यहां पे जो हमारा प्रैक्टिकल है ये कह रहा है कि सिंपली आप एक काम करो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, आप एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब्स आप ले लो, एक में आप कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर सल्फेट रखो, इसका कलर जो है वो हमें पता है वो है ब्लू, इसका कलर जो है वो है ब्लू। और इसमें क्या करना है, इमर्स हमें करना है एक आयरन नेल हमें इसमें इमर्स करना है। और दूसरा इसमें भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही, हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सेकंड जो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसमें भी हम क्या रखेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही रखेंगे, CuSO4, और इसमें भी CuSO4। आप देखोगे बेटा ये जो जिसमें हमने आयरन नेल जो है, जिसमें आयरन नेल हमने डिप किया है, जिसमें आयरन नेल हमने रखा है, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा ग्रीन कलर का? यानी इसका जो कलर जो है बेटा वो ये ब्लू कलर से, ब्लू कलर फेड हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लू कलर से कम हो जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें आयरन नहीं है। तो यहां से हमें पता चलेगा जो आयरन है वो डिस्प्ले करता है किसको, कॉपर को डिस्प्ले करता है। तो होगा ये एक मेथड। दूसरा हम इलेक्ट्रिसिटी से भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करेंगे, हम कॉपर प्लेट जो है, कॉपर प्लेट हम एक बीकर में रखेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा,
आयन एक्सचेंज जैसे, जिसको आपका क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वहां पे डिकम्पोजिशन होगा, उस तरह से भी हम इस दिखा सकते हैं। और थर्ड वन, ये इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कम से कम 25 मिनट्स चाहिए, 25 मिनट्स लगते हैं इसको। मगर हम एक तो वैसे करेंगे इसको नॉर्मल जो प्रोसीजर है, दूसरा हम इसको हीट से करेंगे। हम हीट से करेंगे क्योंकि हीट से क्या हो जाएगा, इससे फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। सो यहां पे हम आ जाएंगे अपनी जगह पे। अब हम यहां पे देखेंगे तो ये है हमारे पास, ये है बीकर, ये है गिलास ट्रॉफ और इसमें वाटर है, फुल ऑफ वाटर है। गिलास ट्रॉफ है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये है कॉपर सल्फेट, इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं इसमें, ठीक। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, श्योर नहीं बेटा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं इसमें। और ये है हमारे पास आयरन नेल्स, ठीक है, ये हमारे पास आयरन नेल्स। और यहाँ रहे ये है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब 2 हम लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो कॉपर सल्फेट है यहाँ से, कॉपर सल्फेट को हम यहाँ से निकालेंगे। अगर नेल में रस्ट होगा, रस्ट इसका रिमूव हो जाएगा, अभी दिखाऊंगा। ये हमने इसमें रखा है कॉपर सल्फेट हमने इसमें रखा है। और दूसरा जो है नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब, इसमें भी हम कॉपर सल्फेट ही रखेंगे। इसमें भी हमने कॉपर सल्फेट ही रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से हम थोड़ा इसको भी हम पानी, ठीक। देखो ब्लू कलर दोनों में है ना, ब्लू कलर दोनों में है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और ये जो एक आयरन नेल है यहाँ पे, ये देखा आपने, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा टिप करेंगे, हैं, इसको हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड जो है हमारे पास और एक है, इसका पानी जो है ना थोड़ा सा उसमें वो डाल दो, यहाँ तक इसके लेवल रखो, हाँ, कम ही रखो इसका लेवल, ज़रा इसको छोड़ दीजिएगा। ये गैस ऑन करो यहाँ से बेटा। हाँ गैस ऑन करो। गैस ऑन करो। ये जो हमने आयरन इसमें रखा है, आयरन नेल, सारा जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा इसी आयरन नेल पे, हाँ। और इसका कलर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो जाएगा, वो हम देखेंगे इसके बाद। तो ये रहा हमारे पास सेकंड टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे डाइल्यूट करेंगे। ये एक्चुअली एक ही रिएक्शन थी, मुझे एक ही दिखाना था, मगर मैंने तीनों आपको दिखाए हैं, विदाउट हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
हाँ मैंने ही कम रखा है इसमें। देखो बेटा, अब जो यहाँ पे हमने ये रखा है, देखो इसका कलर जो है ना, आप कलर देख रहे हो, इसका कलर कॉपर जैसा हो जाएगा, ठीक है, कॉपर। इसको हम इसमें रखेंगे, ठीक। नहीं हो रहा है, हो रहा है। नहीं चालू है। चलो चलो। शोर नहीं बेटा। आवाज नहीं कुछ डायरेक्ट मैं इसको हीट इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये बर्स्ट भी हो जाता है, इसलिए। देखो हमारे पास दो है ना, एक आयरन नेल और दूसरा है, इतना बड़ा मिला ही नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है छोटा वाला इसमें। दिखाई दे रहा ठीक है, इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, जितनी देर तक हम इसको रखेंगे इसमें इसका कलर चेंज हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। यहाँ से भी कलर इसका चेंज हो जाएगा, कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा किस पे, आयरन पे, है ना, आयरन नेल है ना, कॉपर इस पे सारा कोटिंग हो जाएगी इसी पे। और ये जो है ये नेक्स्ट वाला जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने रिएक्शन नहीं की है, खाली ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट हम सोल्यूशन हमने बनाया है। बट जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहा है कि जब आयरन जो है, आयरन को हमने रिएक्ट किया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो आयरन डिस्प्ले करेगा कॉपर को, वो हम देखेंगे यहाँ पे। बट इट टेक्स अ टाइम, इसलिए मैंने इस पे भी दिखाया है, हीट से जल्दी होता है, इस पे भी दिखाएंगे, इस पे भी दिखाएंगे, ठीक है, दोनों ये है। और तीसरा जो है डिकम्पोजिशन, यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं डिकम्पोजिशन। एक साइड में जो यहाँ पे, एक साइड में यहाँ पे क्या होता है, आयन एक्सचेंज, जिसको आपने आयन एक्सचेंज सर ने आपको पढ़ाया होगा, आयन एक्सचेंज, ठीक है, वो तो कैसे होता है, तो ये यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होता है, क्या होता है, डिकम्पोज, कॉपर पॉजिटिवली चार्जड आयन्स और नेगेटिवली चार्ज जो ये है यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा। जो इस साइड वाला है, यानी ये एक होता है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल जो है इस पे ब्लैक
शेड आ जाएगी, ब्लैक शेड आ जाएगी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे कॉपर आ जाएगा। ठीक है, इस पे कॉपर आ जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा। अभी आपको मैं नेल दिखाऊंगा। जो हमारे पास ये आयरन नेल था, आयरन में क्या हो जाएगा, वो ब्लैक शेड हो जाएगी, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट उस पे कॉपर हो जाएगा। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है ये। अब हम पहले जाएंगे यहाँ पर आपने देखा है, ये देखिए आप। ठीक है, ये हम हाथ से भी उठा सकते हैं इसे, कॉपर। ठीक है, ये कॉपर है, ये उड़ जाएगा इससे, देखो। ओके, यहाँ पे रखेंगे हम इसको फिर से। ठीक, रहने दो यहाँ तक। अब हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हम कि कुछ हुआ कि नहीं, कि ऐसे ही सभी कह रहे हैं। हुआ है, देखिए कॉपर। हाँ, ये ऐसे आ जाएगा सारा हाथ पे, देखा, सारा आ जाएगा ये हाथ पे इस तरह से। ये है कॉपर। हाँ, तो हमें क्या पता चला, यहाँ कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव है, और डिस्प्ले कौन कर रहा है उसको, आयरन कर रहा है, आयरन कर रहा है। आयरन आपने देख लिया हो। अब यहाँ जो आपने देखा है, यहाँ इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं हो जाएगी। चेंज इसलिए नहीं हो जाएगी क्योंकि इसको किसी से रिएक्शन हुई ही नहीं। ठीक, इसका कलर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, चेंज जो है इसका कलर वो होता जाएगा। ठीक, फिर से रखेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं, रखो यहाँ तक। अब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से किया था, डिकम्पोजिशन किया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी से, और यहाँ पे हीट से भी दिखाया था आपको। देखिए कॉपर, ओके, ये रहा कॉपर यहाँ पे, ये रहा कॉपर यहाँ पे, और जितना भी हम इसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे, जितनी देर तक हम ये आयरन नेल इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो इसका कलर है ये चेंज हो जाएगा। कलर चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि कॉपर इसमें से चला जाएगा, कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन पे, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो गया सेकंड। अब थर्ड वन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। अब हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसका कलर कैसा हो गया, ये देखिए इसका कलर कॉपर ब्राउन हो गया ना, ब्राउन है ना, आपने देखा सबने, ये देखिए। हाँ, ये देखिए, इसके बजाय ये ज़रूरी नहीं है, इसके बजाय हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसी पे कॉपर करेंगे। आप समझोगे कि सर ने कुछ इसमें तो जादू नहीं किया है, क्या इसने छोटा वाला क्यों लगा दिया है यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली अवेलेबल नहीं था हमारे पास बड़ा, मैंने छोटा लगा दिया था इस पर। हम ये भी लगा सकते हैं। हो गया, ये याद रखना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और वो नेगेटिव टर्मिनल है। जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे क्या हो जाएगा, उस पे हो जाएगा ब्लैक साइड, और जो ये हो जाएगा पॉजिटिव होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो भी चेंजेस हो रही है कि नहीं, आप यहाँ पे देख रहे हो कि चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, कुछ बबल्स आ रहे हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन जो हमने देखा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड जो है यहाँ पे फिर से हमने रखा है इसको टेस्ट ट्यूब में ही, और ये जो यहाँ पे है दिस वन, ये चेंज नहीं हो जाएगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो जाएगा, बट इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है ना। इसका कलर चेंज हो रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर था ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मगर इसमें कलर जो है वो शेड चेंज हो रहा है, ये ग्रीन बन जाता है, और ये जो है ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इसके किसी के साथ रिएक्शन नहीं। अलबत्ता ये जो है सेकंड वन जो है ये इसका चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो रिएक्शन है वो आयरन और कॉपर के दरमियान है। आयरन जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, है ना। आयरन को क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना ही है, किसको, कॉपर को, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव सीरीज में आयरन से कम आता है। इसी तरह अगर जिंक और किसकी, जिंक और आयरन की करेंगे तो जिंक को डिस्प्लेस करना है किसको, ये हर सीरीज में आता है। आप इस तरह से याद रखोगे कि जो जितना ताकतवर होता है वो कमजोर को डिस्प्ले करता है, निकाल देता है बाहर। तो सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है आयरन से, जिंक से, तो वो इन दोनों को बाहर कर सकता है, ठीक है। अलबत्ता कॉपर जो है ये नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉपर जो है कॉपर रिएक्टिव सीरीज में सर ने आपको, केमिस्ट्री सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया, समझाया होगा कैसे होता है। अब हमारा जो प्रैक्टिकल रहा यहाँ पे, हमारा खाली प्रैक्टिकल था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने आपको तीनों दिखाए, ठीक। हमारा खाली था
ये खाली था हमारा प्रैक्टिकल, ये डिस्प्ले कैसे होता है। मैंने हीट पे भी दिखाया है, हीट से कैसे होता है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी से दिखाया है, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है। अब हम देखेंगे फिर से इसमें, देखो इसका भी कलर चेंज होता जा रहा है ना, कलर चेंज, जितना इसमें से कॉपर चला जाएगा, इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज होता है, डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रही है, और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। आप यहाँ से देखो, ये है कॉपर, देखा, ये है कॉपर, ठीक, कॉपर इस पे डिपॉजिट हो गया है ना, कोटिंग हो गई ना कॉपर की। चलो इसको रखो यहाँ पे फिर से, ओके। अब हम जाएंगे फिर से यहाँ पे, है ना, इसको हमने हीट नहीं दिया है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, सर आपको पढ़ाएगा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होती है जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैटलिस्ट आप जानते हो, कैटलिस्ट किसको कहते हैं? हाँ, कैटलिस्ट कहते हैं हम इंटरमीडिएट को, समझो कि इंटरमीडिएट, हाँ, जो दोनों को रिएक्शन करवाता है, इंटरमीडिएट को हम कैटलिस्ट, कभी मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट एज ए हीट हमने यूज़ किया है, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, ये दोनों को रिएक्शन करवाता है, खुद बाहर निकलता है, कैटलिस्ट पे कोई जोर नहीं पड़ता है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब जाएंगे हम फिर से यहाँ पे, देखो देखा, देखा, ये कौन सी रिएक्शन है? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप सभी देख रहे हो गया। कहाँ पर आपने देख, ये बेटा ये है, ओके। देखिए ये हम हाथ में भी उठा सकते हैं इसका कॉपर सारा, है ना। तो अब आ जाएंगे फिर से यहाँ पे, अब देखो इसका कलर, कॉपर आ रहा है, हाँ, इसका कलर आपने देखा, इसका कलर आपने देखा ना। देखो बेटा, इसका कलर जो है ब्राउन कलर हो गया इसका, और ये ब्लैक हो गया, ठीक है, ब्लैक हो गया। तीनों समझ आ गए, समझ आ गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज देखा, प्रैक्टिकली देखा, सबको समझ आ गया। चलो ठीक है बेटा, और खाली वो यहाँ पे रुकेंगे जिनका प्रेजेंटेशन है ना असेंबली पे, वो रुकेंगे थोड़े यहाँ पे, तो इसका जो लिखना है वो क्लास में लिखवा दो, ठीक है, ओके। ये था आज का प्रैक्टिकल। हमारे पास कितना टाइम है अभी?